इंटरिम बजट 2024 इज आउट। उम्मीद तो थी कि इलेक्शन से पहले के इस बजट में कुछ खास हो सकता है, बट क्या ऐसा हुआ? चलिए जानते हैं कि इस इंटरिम बजट से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और देश की इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ। और हाँ, टुवर्ड्स द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि बजट मार्केट्स को पसंद आया या फिर नहीं। चलिए जानते हैं कि इंटरिम बजट ने आपकी जेब पर क्या असर डाला। आप उम्मीद तो कर रहे होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं हुए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट टैक्स रेट्स वर लेफ्ट अनचेंज्ड। बट इस बजट में आपके लिए और कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट राहत मिली है टैक्स से ही जुड़ी हुई। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लंबे समय से जो छोटे अमाउंट के टैक्स डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं ना, उनको निपटा दिया जाए। मतलब कि FY 2010 तक 25,000 रुपीज तक के बकाया टैक्स और FY 2011 से 2015 के बीच के 10,000 रुपीज तक के आउटस्टैंडिंग टैक्स भी वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। इससे करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अगर आपका सपना है कि आपका अपना घर हो, तो इस इंटरिम बजट में आपके लिए भी कुछ है। FM ने कहा है कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास के घर के सपने को पूरा करने के लिए एक हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी। साथ ही स्लम में रहने वाले लोग और जो लोग रेंट पर रहते हैं, उनके लिए भी हाउसिंग स्कीम्स लाई जाएगी। साथ ही अगले 5 सालों में गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंडर 2 करोड़ घर और भी बनाने वाली है। और हाँ, गवर्नमेंट नोज दैट मोर एंड मोर इंडियंस वांट टू फ्लाई। इसीलिए उड़ान स्कीम के अंदर 570 नए एयर रूट्स लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही आइलैंड्स पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए जाएंगे, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। आपकी बात हो गई तो अब देश की भी बातें कर लेते हैं। इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्रूशियल है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्च जो कि सरकार रोड, ब्रिजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर करती है। एक्सपर्ट्स को सही साबित करते हुए गवर्नमेंट ने इस बार लास्ट ईयर जैसे दिल खोल करके खर्चे नहीं करने का फैसला किया। सरकार ने FY 25 में केपेक्स टारगेट को 11.1% ही बढ़ाया है, तो 11.11 लाख करोड़ रुपीस। खर्चों की बात हो रही है तो ये भी बताना होगा कि सरकार के पास पैसे आएंगे कहां से। टोटल रेवेन्यू रिसीव्स फॉर FY 25 इज एस्टिमेटेड एट 30 लाख करोड़ रुपीस। FY 24 में टोटल रेवेन्यू का रिवाइज्ड एस्टिमेट था 26.99 लाख करोड़ रुपीस। गवर्नमेंट के पास पैसे आने का एक और जरिया है, डाइवेस्टमेंट, यानी कि सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन। करंट फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट टारगेट को घटाकर 30,000 करोड़ रुपीस कर दिया है एंड फॉर FY 25 डाइवेस्टमेंट टारगेट 50,000 करोड़ रुपीस सेट किया गया है। अब बारी इंडियन इकोनॉमी और साथ ही सरकार की माली सेहत से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। मैं बात कर रही हूं फिस्कल डेफिसिट की, यानी सरकार के खर्चों और इनकम के बीच का डिफरेंस। FM ने FY 25 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.1% सेट किया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट कम होने का मतलब है कि गवर्नमेंट पैसे भी कम बोरो करेगी। फॉर FY 25 गवर्नमेंट की ग्रॉस बोरोइंग 14.13 ट्रिलियन रुपीस रह सकती है, जो कि करंट फिस्कल के 15.43 ट्रिलियन रुपीस से कम है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। इंटरिम बजट के बाद मार्केट्स का मूड बैलेंस्ड ही रहा, न बहुत हाई न बहुत लो। हाँ, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जरूर थी जिनके स्टॉक्स में मूवमेंट जरूर दिखाई दिया। फॉर एग्जाम्पल, PSU बैंकिंग स्टॉक्स लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा में 3 to 5% का राइज दिखा। इसके पीछे रीजन था गवर्नमेंट की बोरोइंग्स में कमी। जब गवर्नमेंट कम पैसे बोरो करती है तो इससे बॉन्ड यील्ड्स भी ईज आउट हो जाती हैं, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फायदा हो सकता है एज दे रिमेन इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। एनर्जी स्टॉक्स में भी बजट के बाद अच्छी रैली रही। दरअसल FM ने अनाउंस किया कि करीब 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। बस फिर क्या था, स्टॉक्स लाइक IREDA, KPI एनर्जी और वेबसॉल एनर्जी में अच्छी तेजी देखने को मिली एंड सुज़लॉन एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, टाटा पावर, अडानी ग्रीन एंड NHPC में भी जंप दिखाई दिया।
एविएशन स्टॉक इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड भी ऊपर रहा बिकॉज ऑफ एफएम's एविएशन स्पेसिफिक अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट उड़ान स्कीम के तहत 570 न्यू रूट्स लॉन्च करेगी। साथ ही सरकार का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन और नए एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट का भी प्लान है। वैसे बजट के बाद डिफेंस, रियल्टी और रेलवेज तीनों ही सेक्टर्स के स्टॉक्स ठंडे रहे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बावजूद एफएम के बजट में इन तीनों सेक्टर्स के लिए कुछ बड़ा नहीं था। वैसे आपको मोदी सरकार का ये बजट कैसा लगा? हमें कमेंट्स में अपने आंसर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.